कैसे हैं सब लोग। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एक और वैकेंसी आ गई है जो अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर की जॉब आई हुई है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी कि क्या क्या इसमें डिटेल चाहिए होगी। सबसे पहली जो योग्यता इसकी चाहिए होगी जिन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया था तो इसकी पहली योग्यता है। तो कृपया करके वही लोग इस वीडियो को देखें जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया हो, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होगा इसको देखने से। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके बात करते हैं। जो इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी वो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि जो इसकी होगी ये 8 फरवरी होगी। अंतिम तिथि 8 फरवरी होगी। आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो 15 तारीख है। इसमें जो है आप करेक्शन कर सकते हैं 15 के पहले पहले और उसके बाद में फीस सबमिशन करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसी बीच में 15 तक जो है अनिवार्य रूप से जो है 15 तक जो है आपकी फीस जमा हो जानी चाहिए। उसके बाद जो है फीस कोई भी आपकी जो है नहीं स्वीकार की जाएगी। ये जो वैकेंसी निकली है 2504 पदों के लिए है। अनुदेशक की वैकेंसी है यानी इंस्ट्रक्टर जो है इसको इंग्लिश में कहेंगे। 2504 पद हैं इसके लिए। तो सबसे पहली योग्यता जो है जो प्रारंभिक अर्हता है कि व्यक्ति जो उसको अप्लाई करना है वो पेट के एग्जाम में बैठा हो, सम्मिलित हुआ हो एग्जाम में। तो पीईटी का एग्जाम जो दिया हो, इस जारी स्कोर कार्ड के साथ ही ये फॉर्म भरा जाएगा। उसी के आधार पे ये फॉर्म जो है फिल किया जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं और कि क्या है जो इसके लिए उत्तर प्रदेश शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो है अनुदेशक और फोरमैन इंस्ट्रक्टर जो है या फिर फोरमैन इंस्ट्रक्टर जो है इस दोनों चीज़ों के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है। तो इसको जो है उसी आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी जो उसकी योग्यता धारित करते हैं। तो इसकी जो अभी मैं बताऊंगा आगे चल करके इसकी जो एलिजिबिलिटी है इंस्ट्रक्टर की, वो एक तो होना चाहिए कि 10th क्लास पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसके पास जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड जो है जो फील्ड उसकी है जिसमें उसको अप्लाई करना है, मतलब फोरमैन के लिए या फिर फोरमैन अनुदेशक के लिए। तो उसके लिए रिलेटेड फील्ड में उसके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है UPSSC.gov.in के जो है माध्यम से की जाएगी। तो ये आप जान लीजिए। बाकी और आगे देखते हैं क्या आपको बताना है। तो इसमें जाएंगे आप लाइव एडवर्टाइजमेंट वाले जो सेक्शन है वहाँ पे जाकर के और इसमें पढ़ सकते हैं और जो डिटेल आपको जो है क्या क्या फिल करना है। उसके बाद में अपना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पे जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आपको जो फॉर्म भरने की जो है 2 विकल्प आपके पास उपलब्ध होंगे। एक तो पहला विकल्प होगा जो कि आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है सम्मिलित करके डोमिसाइल अपना कैटेगरी ये सारी कुछ जो विवरण भर करके लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होगी कि आप ओटीपी के द्वारा भी जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड या फिर ईमेल आईडी जो आपने दी होगी उसके द्वारा भी जो है आप इसमें फॉर्म के लिए पहले स्टेज में आप इन कर सकते हैं, मतलब जो है ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से 2 प्रक्रियाएँ होंगी, आप कैसे भी कर सकते हैं दोनों तरीके से। ख़ास करके अगर ओटीपी वाला ज़्यादा बेटर है तो आप जो है मोबाइल नंबर पे अपने ओटीपी मंगवा सकते हैं और अब आगे का आवेदन जो है भर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन जो है बहुत सारी डिटेल अपनी आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा, मैरिज, ईडब्ल्यूएस या आपके जाति प्रमाण पत्र और सारा कुछ जो आपको लगता है यस नो करते जाइएगा, चयन करते जाइएगा। उसके बाद में सबसे नीचे जो है इंटर वेरिफिकेशन कोड दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को जो है सम्मिलित करके सबमिट कर दीजिएगा और फिर आपको जो है एक नया पेज खुल के आ जाएगा और उसमें जो है नए पेज में 11 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मिल जाएगा और दूसरी जानकारियाँ भी उसमें उपलब्ध होंगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। फिर अगले पेज पे जाकर के आप फ़ोटो सिग्नेचर जो है आपका जो है व्यू होगा, उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएँगे। व्यू होगा फिर उसके बाद में आप देखिए और उसको कंटिन्यू करके अगले पेज पे चले जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाएगा। आप जो आवेदन भर रहे हैं
तो उसमें आप वरीयता क्रम जो है व्यवसायों का वरीयता क्रम जो है ज़रूर चयन करिएगा, क्योंकि मेरिट आपकी वरीयता क्रम के हिसाब से ही बनाई जाएगी। तो बाकी जो है अदर डिटेल जो है, जो कुछ आपको अधिमानी अहर्ता जो है, जो मतलब अधिमानी अहर्ता कहने का मतलब है कि जो आपकी मतलब स्पेशल या कह सकते हो कि एक्स्ट्रा जो क्वालिफ़िकेशन है उसको जो है ज़रूर उसमें भरें, येस नो करके विकल्प मिलेगा, चयन करिए और फिर उसके बाद में आगे आपको जो है भरने की जगह मिलेगी जो है ऑप्शन, वहाँ पे जा कर के उसकी डिटेल भरिए, फिल करिए और सबमिट करिए। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन जो है उस पे आप टिक करेंगे और फिर उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड करेंगे उसके बाद में। फिर अगली जो डिटेल है और देखते हैं क्या बताना है आपको। हाँ, जो इसका आवेदन का शुल्क है वो निःशुल्क है एक्चुअली, 0 फीस है इसकी जो है, फीस कोई है ही नहीं है। इसमें जो प्रोसेसिंग फ़ी है ₹25 है सभी कैटेगरी के लिए, तो 25-25 रुपए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड विकलांग जो सबके लिए जो है 25-25 रुपए फ़ी है। तो आप जो है फ़ी नहीं मतलब इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो ली जाएगी और जो फीस है वो मेंस के समय जब आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी मेंस के समय, तब आपसे फ़ी ली जाएगी। ये जो फ़ी का ये भुगतान का माध्यम है एसबीआई के ई-चालान के द्वारा जो है आप भुगतान कर सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से जो है भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा के समय जो है आपको निर्धारित फ़ीस देना पड़ेगा। जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसके पहले आपको जो है फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। तो और ये सारा जो है फॉर्म सबमिट करके फिर आप जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद में ये आप फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे जो है एक प्रति इसकी आपको देनी होगी। तो आप बहुत केयरफुली इसको जो है सुरक्षित करके रखिएगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत जो है आगे इसकी पड़ने वाली है। तो बाकी और देखते हैं कोई डिटेल और आपको बताना है। आवेदन में जो संशोधन है, ये आप उस पे जाके डैशबोर्ड पे आप संशोधन कर सकते हैं। क्या-क्या संशोधन करना है? एक तो आप जो संशोधन करेंगे ओटीपी और के माध्यम से करेंगे, तो उसमें ओटीपी और पासवर्ड डाल करके और क्या-क्या संशोधन हो सकता है, कौन से विवरण, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि अदरवाइज़ आप संशोधन इसके अलावा इतर नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ें जो है संशोधित की जा सकती हैं। जैसे कि आपके अगर नाम में वर्तनी में कोई गलती हो गई हो, यानी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, पिताजी के नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, या फिर आपके पता में जो पत्र व्यवहार का पता है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट या फिर जो है अदर सर्टिफ़िकेट हैं एक्स सर्विसमैन वाले, तो वो सारे सर्टिफ़िकेट में अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। जाति की श्रेणी यानी कि सा जो आपने अपनी जाति सही नहीं भरी है, जैसे कुछ किसी और जाति की जगह कोई और जाति भर दी है, तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। जेंडर आप जो है उसको सुधार सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अहर्ता यानी जो है, जो आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे सुधार जो है किए जा सकते हैं। आवेदन में विभिन्न व्यवसायों में वरीयता में भी संशोधन हो सकता है, ठीक है? तो ये संशोधन जो है 15 फरवरी 2022 से पहले आपको करना होगा। उसके बाद जो है कोई भी संशोधन मान्य नहीं है, संशोधन के लिए विंडो आपका खुलेगा ही नहीं, तो उससे पहले आपको जो है संशोधन कर लेना है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अधिकतम 3 बार ही संशोधन कर सकता है, उसके बाद जो है संशोधन नहीं कर पाओगे। 3 आप कोशिश करिए कि एक ही बार में जो है या संशोधन की ज़रूरत ही ना पड़े, सारी चीज़ें हो जाएँ। ये जो वैकेंसी है अनुदेशक की, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2504 और इसमें जो है जनरल के लिए 1042 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 526 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 44 और ओबीसी के लिए 641 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 211 पोस्ट हैं। तो ये इस वैकेंसी की डिटेल हो गई और इसमें जो है श्रेणीवार जो है पद मतलब रिजर्व रखा गया है जो है कैटेगरी वाइज। और उसके बाद में और डिटेल क्या आपको बतानी है? हाँ, अगर अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र करते समय अंतिम तिथि तक, यानी अब जो इसकी अंतिम तिथि है, तब तक अगर आप जो है शैक्षिक अर्हता धारित करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो येस नो पे क्लिक करना है, तभी आप आवेदन जो है स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज़ जो है आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आपको जो है आपकी शैक्षिक जो योग्यता है, जो इसकी, तो उसको आप येस और नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, व अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है कैंसल हो जाएगा।
रिक्तियाँ जो है इसकी जो पोस्ट है घट और बढ़ सकती हैं, और जो क्षैतिज वो इस प्रकार दिया जाएगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। विभागों के हिसाब से क्षैतिज आरक्षण जो है दिया जाएगा। जैसे इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है 21 पोस्ट रिजर्व रहेंगी, विकलांग के लिए 70, महिला के लिए जो है 460 पोस्ट रिजर्व है, सैन्य विनियोजित यानी भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 95 पोस्ट जो है रिजर्व रहेंगी। तो ये सारी डिटेल होगी। बाकी और डिटेल देखता हूँ क्या बताने वाली है आपके लिए। तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है इसके लिए अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए जो है, तो इसमें जिसमें अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है आपके इस पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें हाई परीक्षा होगी सरकार द्वारा, या फिर उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त कोई भी आपकी योग्यता होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि यथाविहित विभिन्न व्यवसायों यानी कि ITI जो है आपके पास विभिन्न ट्रेड में जो इससे रिलेटेड है उसमें आपके पास होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फिर तीसरी योग्यता जो है सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हता यदि कोई हो तो अब मतलब जो है उसकी जानकारी देना आवश्यक है। फिर अनुभव के लिए लिखा है सेवा में अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक के पास जो है स्तंभ 4 में यथाविहित करने का अनुभव होना आवश्यक है। तो जो है आपने उसमें जिसमें ITI करी हो उसके पास आपके पास थोड़ा-सा वैध प्रमाण पत्र जो है उद्योग का होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास क्या-क्या डिटेल हैं, और उसके बाद में क्या बताना है और चीज़ें जो हैं मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है व्यवसायों विषयों अनुदेशक पद की प्राविधिक अर्हताएँ उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली की जो है उसके अनुसार आपको सारी प्रक्रियाएँ की जाएँगी, और वेबसाइट पे इसकी जो है सारी प्रविष्टियाँ मौजूद रहेंगी, ठीक है? तो उसमें आप जो है वेबसाइट पे जाकर के जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएँगी। जो अधिमानी अर्हता की मैं बात कर रहा था, जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए वरीयता आपको दी जाएगी, ये आपने या तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, एनसीसी बी सर्टिफ़िकेट आपके पास है, तो आपको भर्ती में वरीयता दी जाएगी, सीधी भर्ती में वरीयता दी जाएगी। अगर कई लोगों की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता समान है तो आपको जो है उसमें सहूलियत यानी वरीयता दी जाएगी। इसकी जो आयु सीमा है, एज कैलकुलेशन है 21 से लेके 40 के बीच में होनी चाहिए, और ये जो एज कैलकुलेशन है ये 1 जुलाई से की जाएगी। तो निर्णायक तिथि जो है इसकी अब मतलब जो है आयु की गणना जो है निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। 1 जुलाई 2022 से आयु की गणना की जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें और क्या बताना है, आरक्षण के लिए जो है आपको जो है मतलब नियत सर्टिफ़िकेट जो है, जो उससे रिलेटेड है, वो आपको लगाना होगा। और ये सारी चीज़ें, और आगे देखता हूँ क्या बताना। चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा होगी, तो वो लिखित परीक्षा इसके लिए है। और आगे क्या बताने के लिए ज़रूरत है, बता देता हूँ आपको। परीक्षा की जो योजना है, ये आपको जो है यथासमय सूचित कर दिया जाएगा, अभी कोई इसकी डेट नहीं है। हाँ, और नॉर्मलाइज़ेशन इसमें भी लागू होगा, जो पेट दिए होंगे तो उनको ज़रूर आइडिया होगा कि नॉर्मलाइज़ेशन क्या होता है। नॉर्मलाइज़ेशन जो पेट में लागू हुआ था, अगर इसमें भी कैंडिडेट ज़्यादा होते तो नॉर्मलाइज़ेशन लागू होगा, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर होगा, तो नॉर्मलाइज़ेशन लागू करना कंपल्सरी हो जाता है ऐसी जगह पे। तो और बात करते हैं क्या डिटेल और रह गई है, और कोई डिटेल नहीं रह गई है, ये सारे प्रोफ़ार्मा है तो आप देख लीजिएगा जो है इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके। अगर कोई आपको असुविधा होती है फॉर्म भरने में तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। बाकी जो है यूपी ट्रिपल एससी की हेल्पलाइन पे जाकर के भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।